जी, कैसे हैं आप? आज हम आप चर्चा करते हैं बिहार की सियासत पे। जी हाँ, इन दिनों बिहार मीडिया में मुख्य पृष्ठ पे छाया हुआ है और बिहार की पार्टी तो बहुत बड़ी नहीं थी, पार्टी बहुत छोटी थी, लेकिन एक पारिवारिक पार्टी थी, इसलिए परिवार के लोगों में जब घमासान मचा, तो उसको लेके ज़बरदस्त इन दिनों मतलब चाचा भतीजा के बीच जो नूरा कुश्ती हो रही है, उसको लेकर मीडिया में और तमाम तरह की बातें चालू हो गई कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन मूल बात एक है कि सत्ता में कोई किसी का सगा नहीं। अगर सत्ता है तो वो अपने लिए ही है और सत्ता सिर्फ स्वयं के भोग के लिए होती है। ये बात इस घटनाक्रम से समझ में आती है। अभी रामविलास पासवान जी को स्वर्गवास हुए अभी 1 साल नहीं हुआ और उनके भाई अचानक तख्ता पलट कर देते हैं, अपने भतीजे को छोड़ देते हैं और भतीजे को हटाने के लिए वो 5 सांसदों को अपने साथ कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को नेता साबित कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सियासत में, इस राजनीति उठापटक में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आई है, वो है चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने जो गुण अपने पिता से सीखे हैं राजनीति के, वो चाचा पे बहुत जल्दी भारी पड़ने वाले हैं। और उन्होंने पहला अटैक, सबसे पहले चिराग ने पहला अटैक किया, आपको याद होगा, एक चिट्ठी लीक करके। ये चिट्ठी जो है उसको लीक करके उन्होंने पहला अटैक किया। वो अटैक क्या था? अपने चाचा के लड़के प्रिंस राज की बात को लीक करके, जिसमें यौन शोषण का आरोप लगा था। पहला पेच फंसाया चिराग ने। अब स्थिति ये हो गई है प्रिंस राज की, न वो घर के रहे न घाट के, क्योंकि दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। मैं उस युवती का नाम नहीं लूँगा जिसने एफआईआर की है, और मीडिया में लगातार उनके वीडियो भी चल रहे हैं, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। उस एफआईआर के बाद तो प्रिंस राज जी चाचा को समर्थन देने उनके पास भी नहीं गए, क्योंकि अब प्रिंस राज जी समझ चुके हैं कि अब वो हालात नहीं हैं, अब उनके साथ बहुत स्थिति खराब होने वाली है। यदि एफआईआर हो रही है, अगर एफआईआर हो जाती है, हो गई है, और एफआईआर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। उसने पहली गलती ये की थी कि सत्ता के लिए उसने अपने एक तो भाई के साथ दगा किया, और दूसरी बात ये कि राजनीति में ये सब ठीक संकेत नहीं होते हैं। लेकिन ठीक है, जो किया वो किया। दूसरा हमला चिराग जी का जो है, 20 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उन्होंने बैठक की है, बैठक कर रहे हैं, और उसको लेकर बाकायदा उन्होंने नोटिस जारी कर दी है और सब कार्यकर्ताओं को बुलाया है, यानी पार्टी के पदाधिकारियों को। मैं जब जैसे ही ये बैठक होगी, निश्चित है कि अगर संगठन की बात की जाएगी, अगर जन समूह की बात की जाएगी, तो सबसे ज़्यादा अगर संगठन किसी के पास है तो वो चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान उस समूह को जब इकट्ठा करेंगे और उसके बाद बैठक करेंगे, तो चाचा की हालत खराब हो जाएगी। और चाचा की स्थिति तो वैसे भी खराब है, क्योंकि पब्लिक में इनकी कोई छवि नहीं है, पब्लिक में इनकी कोई पैठ नहीं है, पब्लिक में ये कुछ नहीं है। कुछ तथाकथित लोग हैं इनके साथ, और ये सब एक बड़ी सियासत का हिस्सा है। मैं ये कहूँगा बहुत बड़ी, कि चिराग को अलग थलग करने के लिए एक हथियार के रूप में चाचा का इस्तेमाल किया गया, और उनके साथ बाकी सांसद चले गए। लेकिन जो राजनीति में मजा हो, जिसके घर से राजनीति जिसको पैदा हो, आँख खोले और राजनीति की शुरुआत हो, उसको शिकस्त देना मेरी समझ से तो नामुमकिन है। और बहुत जल्दी आप देखना, इस मामले में चिराग पासवान अपना लोहा मनवा लेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही पहला
ब्रह्मास्त्र छोड़ा प्रिंस के खिलाफ। उसी से लगने लगा कि चिराग जो है राजनीति मामले में बहुत मंझे हुए हैं और वो चाचा को शिकस्त दे सकते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक परिवार के लोग जैसे रामविलास पासवान जी ने अपने परिवार के लगभग सभी लोगों को राजनीति में भागीदारी कराई, विधायक बनवाया, सांसद बनवाया, उस कंडीशन में क्या लोग सत्ता के लिए उन सारी चीजों को भूल जाते हैं? क्या सत्ता इतनी महत्वपूर्ण होती है? कितना दुख हो रहा होगा उस आत्मा को जिसने अपने भाइयों के लिए, अपने भतीजों के लिए इतना सब कुछ किया। आज वही उस परिवार के लोगों के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। ये राजनीति की शुरुआत अच्छी नहीं है, संकेत भी अच्छे नहीं है, लेकिन जन समूह जिसके साथ है, जनता जिसके साथ है, उसी की विजय होना है। और जहां तक मेरा अपना मानना है, अपना मत है कि चिराग पासवान के पास एक बड़ा संगठन है और इस संगठन के माध्यम से वो अपने चाचा को शिकस्त भी देंगे और आने वाला समय ये भी होगा कि चाचा सांसद विधायक लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन हो सकता है इस बीच इन लोग के बीच में कोई समझौता हो जाए, एक अलग मैटर है। लेकिन अब समझौता होता है तो पब्लिक फिर दोनों को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जैसे लोगों को आजकल जरूरत है नेताओं की, उस वक्त ये नूरा कुश्ती चल रही है। और ऐसी कंडीशन के बाद अगर फिर दोनों एक होते हैं तो हालांकि राजनीति में संभावनाएं बहुत सी बनी रहती हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा और पब्लिक मुझे नहीं लगता फिर किसी को माफ करेगी। अब लोग कह रहे हैं नीतीश जी का हाथ है, कोई कहता है मोदी जी का हाथ है, कोई कहता है बीजेपी, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि चाचा ने भतीजे के साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। फिलहाल तो ठीक नहीं किया, क्योंकि अभी पासवान जी को स्वर्गवास हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ। क्या ऐसी स्थिति में ये करना था? घर में सिर्फ एक ही गार्जियन के रूप में था, पशुपतिनाथ जी, और उन्होंने ऐसा किया, ये अच्छा नहीं है। खैर, इस राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हैं आगे चल के किस करवट बैठता है, क्या रंग लाता है। फिलहाल तो जहां तक मेरा मत है कि चिराग शिकस्त दे देंगे अपने चाचा को। आगे देखते हैं होता है क्या। तो जब तक के लिए जय भारत।